बात डॉक्टरों की जाए तो किशनगंज के दो मशहूर डॉक्टर्स का नाम लेना जरूरी होगा। चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव कुमार और आई सर्जन डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल। दोनों डॉक्टरों ने अपनी बेहतरीन इलाज से हजारों रोगियों के घरों में खुशियां बिखेरने का काम किया है। किशनगंज के सैकड़ों लोगों ने कहा कि डॉक्टर शिव कुमार ने ऐसे सैकड़ों रोगियों का सफल इलाज किया है जो पटना, दिल्ली और मुंबई से मायूस होकर लौट चुके थे। ऐसे रोगियों का सफल इलाज करके अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर शिव कुमार इस वक्त किशनगंज के रोगियों के लिए फरिश्ते की तरह हैं। सुनते हैं डॉक्टर शिव कुमार को। इस मिशन को पूरा कर सके। अगर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को, किसी अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को, समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 2 सप्ताह से ज़्यादा या 2 सप्ताह से है और साथ में बुखार है, खांसी में खून आती है, कमजोरी है, पसीना आता है, रात को बुखार आता है या कभी भी बुखार आता है, तो निश्चित रूप से बलगम की जांच कराएं, छाती का फोटो कराएं, निकट चिकित्सक के पास जाएं, जांच कराएं। अगर टीबी है तो वो उसका इलाज संपूर्ण रूप से होता है, ठीक होता है और आदमी अपने काम में लगा रहता है। और ये टीबी कहीं भी, किसी को भी, किसी समय हो सकता है। अब सुनते हैं आई सर्जन डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल को। डॉक्टर मुशर्रफ इकबाल ने हजारों लोगों की आंखों की रोशनी को लौटाकर किशनगंज के सम्मान को बढ़ाया है। का सिचुएशन आता है इसमें कि ये आपको पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे वो नर्व डैमेज होता रहेगा। ये अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो जैसे लकड़ी वगैरह में जो कीड़ा पड़ जाता है, घुन पकड़ता है ना सर, आपको पता कब चलता है? जब लकड़ी टूट के गिर जाती है तब पता चलता है कि लकड़ी टूट गई है, घुन पकड़ा हुआ था। और पहले आप उसका ना पता चलता है ना उसकी खबर लेते हैं। तो यही चीज़ होता है आँख के ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में आपको नर्व डैमेज हो रहा होता है लेकिन उसका कोई सिम्टम, लक्षण आपको पता कभी नहीं चलेगा। वो इतना लेट स्टेज में पता चलेगा कि तब तक फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। इसीलिए रेगुलर चेकअप कम से कम साल में एक बार या 2 साल में एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए। और ये एक एज रिलेटेड भी है। आफ्टर 40 ये ज़्यादा होता है, पहले भी होता है किसी को, लेकिन आफ्टर 40-50 ज़्यादा होता है। तो मिडिल एज या उससे ज़्यादा एज वालों को कम से कम साल में एक बार चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। और रिकॉग्नाइज्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, जहाँ तहाँ कर लेते हैं लोग, उन लोग को समझ में आता नहीं है। ऑप्टोमेट्रिस्ट है और कोई समझ में आता नहीं है, पावर ले लिया चले गए, लेकिन अंदर में अगर कुछ रहा तो उन लोग को नहीं समझ में आता। इसलिए कहीं भी कराएं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कराएं।